चलो फाइनली हम यश क्या बोल रहे थे मेरे को, ये ना फिर से बताओ एक बार। यश यश मेरे को दे। हेलो। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, कुछ बता बोल रहे थे, नहीं हो रहा मेरे से, क्या नहीं हो रहा बताओ। सर जो वो शेप बनाई थी ना, वो शेप के साथ ऊपर से कर्व कर्व था, तो वो किया था ट्रायंगल में। ट्रायंगल में ये, अच्छा। छोटी ये शेप बनाई थी उसको ऊपर से वो था। ये नहीं था जो आपने उससे बनाई थी, शेप से। किससे? शेप सर शेप बनानी थी ये ये ऊपर पॉलीगन। सबसे ऊपर वाली। ये ये सर हाँ। आपने जो ये ये नहीं बोला था शिफ्ट दबा के इसको वो कर देना है। सिर्फ दबा के क्या कर देता है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ और बताना चाह रहे हो? जैसे लोटस का वो नहीं था, लोटस को बनाने है हाँ हाँ। वो शेप ऊपर से राउंड लाइन करके उसको अच्छा, कर्व में करना अरे है। भाई उस इससे नहीं होता, वो शिफ्ट से नहीं होता वो। ये जैसे ये बोलो ना, ऐसा बनाया मैंने शिफ्ट के साथ ऐसा करना, तो ये इसकी साइज और इसकी साइज दोनों एक जैसी होगी। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर मैं अगर इसका इन दोनों सिर्फ इसको सेलेक्ट करके और साथ में इसको सेलेक्ट, सॉरी, अब मैं अगर लासो टूल लूँ, लासो टूल से इसको यहाँ से करके, इसको यहाँ से करके मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लूँ, तो सिर्फ ये दोनों सेलेक्ट हुए हैं अभी, ठीक है। अब इन दोनों को देखो सेलेक्ट दिख रहा है आपको, अब इन दोनों को मैं ऐसे कर दूँगा, यही बोल रहे थे ना। यस सर। हाँ, तो ये शिफ्ट के साथ तो मैं सिर्फ ये इसका शेप जो है ना, ये वाला, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता हूँ तो ये देखो साइज़ कैसा हो रहा है, लंबा चौड़ा हमें कंफर्म नहीं है कौन सा है। बट अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँ, लेंथ और इसका इसका हाइट और ये जो ब्रेथ है ना, दोनों साइज में एक साथ आएगा, इक्वल ही आएगा। तो लोटस का जब हम साइज बनाते हैं, जैसे ये बनाया है अभी मैंने, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मैं सेलेक्ट करके और उसको भी साथ अब ये इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसको बंद कर दूँ ये और शिफ्ट के साथ इसको भी करूँगा, तो ये दोनों सिलेक्टेड है, देख रहे हो, गोले गोले में सिलेक्टेड है। अब मैं इसको अंदर से ऐसे करूँगा तो ये लोटस कैसे बना, समझे? तो ये है। बाकी तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही बनाना है, मैं सिर्फ शिफ्ट के साथ साइज को मेंशन कर रहा हूँ मैं। देखो ये शिफ्ट के साथ करने से क्या होता है, जो इसकी ये वाली हाइट है, मतलब ये वाली जो लाइन है और ये वाली हाइट है, ये दोनों इक्वल है शिफ्ट के साथ करने से। बट अगर मैं शिफ्ट ना दबाऊँ तो ये कैसे काम करेगा, देखो अगर मैं इधर राइट साइड की ओर ले जाऊँगा तो राइट साइड की ओर एक लंबी सी लाइन बन गई है और इसकी हाइट छोटी रह गई है। बट यही चीज़ अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो देखो जितना मैं इधर ले जाऊँगा उतना उसका नीचे भी बनेगा, मेरा ये कहना, ठीक है। ठीक यस, है सर। क्लियर है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक। हाँ, तो आगे हमारा ब्रशेज हो गए, ये सारे हो गए, कहाँ तक हो गए ऑलमोस्ट, मेरा ये सारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। जॉइंट टूल तक भी हो गया है, इसके आगे इरेजर टूल से ये सब भी बता दिया मैंने, डन। इसके बाद हमें रोटेशन टूल पे काम करना है, ठीक है। रोटेशन टूल कैसे काम करता है वो देख लो। रोटेशन जैसे अभी मैंने कुछ बनाया, इसी से बनाता हूँ शेप से। एक तो शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ मैं, शिफ्ट मैंने साइज इक्वल करा है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करा और इसको शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करा, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं इन दोनों को यहाँ से ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया। इसका कलर मैं रखूँगा थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप का, तो ये ऐसा है। अभी ग्रेडियंट नहीं बताया तो घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये आपने बता दिया मेरे को समझ नहीं आया, ओके कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा आज के लिए समझ लेना कि ठीक है, ये इधर का हो गया। अब मैं इधर जा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा पिंकी कर दूँगा, थोड़ा पिंकी टाइप का। तो ये ऐसा बन गया मेरा, ठीक है, ये बन गया। अब रोटेशन कैसे यूज़ करना है वो देखो। रोटेशन ये है हमारा, रोटेशन में जाएंगे, ये देख रहे हो एक बबेट पॉइंट बोलते हैं इसको, पपेट पॉइंट बोलते हैं, ये जो सेंटर बोल रहे हैं ना पपेट पॉइंट है, ये जो यहाँ पे है, अब ये सेंटर में दिखाएगा आपको, ठीक है, इसके सेंटर में, मतलब ये जो हमने बनाया है इसके सेंटर में। बट हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके पास, यहाँ पे ले जाकर एंकर पॉइंट देख लो मेरा ये है, मैं यहाँ से रोटेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ
अगर आप चाहो तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हो, बट यहाँ से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम इसके जड़ से स्टार्ट करेंगे तो जड़ से हमें पंक्ति ये वाला बना के देगा। तो कैसे करेंगे, इसमें जाके ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा। देखो मैं ऑल्ट क्लिक करता हूँ, देखो नीचे डॉटेड डॉट वाले डैश बने हुए आ रहे हैं। अगर ऑल्ट से हाथ हटा लेते तो कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, समझ आया? अगर मैं ऑल्ट पे हाथ रख रहा हूँ तो डैश डैश बना हुआ आ रहा है। अगर मैं ऑल्ट से हाथ लगा लूँ तो कुछ नहीं बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट पॉइंट यहाँ है, मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे जाके एक बार ऑल्ट के साथ इस पर लेफ्ट क्लिक कर दूंगा माउस का, तो ये एक ऐसा बना हुआ यहाँ पे एंगल बॉक्स हमारा ओपन हो गया। ठीक है, एंगल बॉक्स में मेरे को कितनी पत्ती चाहिए उसकी अमाउंट कैसे पता करेंगे, कैलकुलेटर से पता करेंगे। कैलकुलेटर ये रहा मेरा। अब 360 आपको पता है इसकी डिग्री होती है, तो यहाँ पे 360 लिखेंगे हम। 360 डिवाइडेड कितने आपको मतलब पत्तियाँ कितनी चाहिए फूल के, पंखुड़ी कितनी चाहिए आप यहाँ मेंशन कर दो। फॉर एग्जांपल मेरे को 5 चाहिए, 5 चाहिए। 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारी वैल्यू आई 72। तो 72 क्या करेंगे हम, सीधा यहाँ पे जाकर डाल देंगे 72। और इस पर ओके मत करना, इसको कॉपी करेंगे ऐसे। आप कंट्रोल डी करूँगा तो एक ऐसा बना हुआ आ जाएगा, समझे? तो ये ऐसे काम करता है। ये क्लियर है? और डिटेल में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये तो एक है बनाया मैंने, एक छोटा सा एक लाइन बनाई है। मैं इस रोटेशन से बहुत चीज़ें बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है मेरे पास इतनी पतली सी, ठीक है, इसकी मैं स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये मैंने बढ़ाई स्ट्रोक। अब मैं चाहूँ तो इसको भी बना सकता हूँ। मैं कैसे बनाएंगे, इसको रोटेशन लिया, रोटेशन टूल से यहाँ पे जाके मैं क्लिक कर दूँगा, ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा। यहाँ पे 72 पॉइंट पे ये होगा, 72 नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42 से ये इतना गैप लेगा, ये एक ज़्यादा आ गया क्योंकि मैंने इसको अगर कैलकुलेट से करके करता। फॉर एग्जांपल मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 360 डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कितना हो जाए, 12 हो जाए, और यहाँ से इक्वल, तो हमारा 30 बन रहा है। तो 30 का अमाउंट कितना रखेंगे, इसको अंडू कर रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे जाके फिर से ऑल्ट के साथ इस पर क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक, और ये हमारा यहाँ पे कितना आ रहा था अभी, 32 वाला, और यहाँ से कॉपी करिए और आप कंट्रोल डी, समझ आया? तो ये ऐसे भी काम करता है। हम जो भी रोटेशन में मतलब कुछ भी आप बनाओगे और इसको रोटेट करोगे तो ये बना के देगा। अब मैं इससे कुछ डंडे से ही कुछ और चीज़ें बनाते हैं, जैसे ये है मेरे पास। तो एक बताया मैंने बिट टूल है, बिट टूल से भी मैं यहाँ पे स्टॉक में जाकर मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ। ये बनाया, और यहाँ पे कुछ प्रीसेट यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब ये ऐसे मैं अभी फ़िलहाल जो नॉर्मल था, नॉर्मल इसको क्या था हमारा, नॉर्मल ये वाला था, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, मैं स्टॉक पे जा रहा हूँ, स्टॉक पे जाकर ये वाला पार्ट दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये राउंड कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं वही, ये हो गया मेरा। अब मैं जा रहा हूँ रोटेशन पे, रोटेशन पे जाकर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा रोटेशन के, सॉरी रोटेशन, और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा एंड पे जाके ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा, ये ऐसा हुआ है। और ये 32 ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, कुछ ऐसा हुआ है। अब ये देखो ये क्या है, अभी हमने जो यूज़ करा था वो डंडी थी, ये लाइन थी, लाइन मतलब स्ट्रोक, स्ट्रोक ये है ना, ये फिल नहीं है, स्ट्रोक है। तो याद रखना स्टॉक में ही काम करेगा ये। अब मैं ये है तो इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जो ग्रेडियंट टाइप का, ऐसा देखो कितना मस्त लग रहा है। अब इसमें ये ग्रेडियंट मैच है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से चेंज करने की कोशिश करता हूँ, जैसे अब मैं ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे बन गया, इस पर जाऊँगा तो ये कुछ ऐसे बना देगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं बड़ा, देखो ऐसा डिजाइन बन रहा है। इस पर जाऊँगा तो कुछ ऐसा बना देगा, इस पर जाऊँगा तो कुछ ऐसा बना देगा, और डिफरेंट चीज़ें बनाते रहेगा। तो ये इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या बोलते हैं ये वाला, इस पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रोक। इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ मैं, ऑल्ट के साथ इन सबको सिलेक्ट करके मैं इधर कर लेता हूँ, ये जो बनाया हमने। और इसी के एक बार मैं सिलेक्ट करा, फिर सबको यहाँ पे जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट में। अगर ये मेरा देखो अभी क्या है, अभी सिर्फ स्टॉक में मेंशन हो रहा है ना। अब स्टॉक में नहीं, मेरे को शेप में चाहिए, इसमें चाहिए, फिल में। तो
क्या कर सकता हूँ मैं, राइट यहाँ पे जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करके जाऊँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेंड अपीयरेंस, ये कर दूंगा तो ये सीधा क्या हुआ, देखो ये फिल हमारा क्या हुआ, ऑन हो गया और स्टॉक हमारा बंद हो गया है। अब ये हमारा फिल में आ चुका है, मौजूद हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो स्टॉक भी डाल सकता हूँ उसमें, हल्का फुल्का अगर स्टॉक डालनी हो तो तुम यहाँ से डाल सकते हो। तो ये कुछ ऐसा काम करता है, ठीक है। ये समझ आया कैसे कैसे काम कर रहा है। ये रोटेशन ऐसा है हमारे पास, एक रोटेशन ये वाला है, रोटेशन का काम ऐसे ही है, रोटेशन ऐसा ही काम करेगा, अलग अलग चीज़ों पे रोटेट करके दे देगा, ये जितना जैसा बनाओगे वैसा वैसा रोटेट करके देगा, ठीक है। ये हमारे क्या है, फिल है। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो फिल स्टॉक दोनों आ रहा है, बट अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ स्टॉक पे आ रहा है क्योंकि ये स्टॉक है, और इस पर सेलेक्ट करूँ तो ये भी हमारा स्टॉक है, ये हमारा क्या है, सिर्फ फिल है। ये क्लियर है। रोटेशन कैसे काम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्ट। रोटेशन का 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आप लोगों को, कैसे हम कोई चीज़ बना सकते हो और कैसे बनाना है। जैसे कि अब ये पत्ती है मेरे पास, ये ठीक है, इसकी एक पत्ती ले लेता हूँ मैं, ऐसे क्लिक करके यहाँ से एक लिया मैंने पत्ती, और इसको मैं सेंटर में ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब मैं एक और मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आता है रिपीट का ऑप्शन। जैसे रेडियल करता हूँ तो देखो ये ऐसे बना हुआ आ गया, ये स्पेस भी मेंशन कर सकते हो, स्टॉक कम भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है, उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने बॉडी, तो ये भी अच्छा चीज़ है, इससे ज़्यादा अच्छा काम करता है। रेडियल बना तो वही चीज़ ना, और यहाँ से थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जैसे को देखो पंक्तियाँ कम हो गई हमारी, कम रखनी है ज़्यादा रखनी है। कई बार ऐसा होता है ना कि फुल आना चाहिए जगह फुल फ्लावर, जैसे एक टोटल फुल जगह पे चाहिए होता है, टोटल फुल बोलो या फुल बोलो एक ही जगह होता है। तो अगर कभी ऐसा होता है हाफ लेना हो आपको, एक फ्लावर का हाफ लेना है, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हो, जैसे ये हाफ हो रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। और एक चीज़ ये है हमारे पास, इसको ज़्यादा गैप करने की, एक कम लग रहा है यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, गैप मेंटेन करता है। देखो ये ऐसा हो रहा है, डांस भी कर रहा है, देखो, तो ऐसा मत करना क्योंकि मैं करके दिखा रहा हूँ, आप भी ट्राई कर लेना थोड़ा सा डिफरेंट बनाने का। तो ये ऐसे काम करता है, कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये है हमारा रेडियल का काम, रेडियल ऐसे काम करता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है मैं ये बना रहा हूँ, आप जैसे बॉक्स बना रहा हूँ तो बॉक्स भी बना सकते हो, जैसे ये रेडियल अब मैं ले रहा हूँ, रिपीट में जाकर यहाँ से रेडियल ले लेता हूँ, तो देखो ये बॉक्स का भी बना रहा है। कभी कुछ ऐसा बनाना हो, आपको लग रहा हो कि एक इक्वल पे डालना है मुझे, साइजेस कैसे डाल सकते हैं। एक तो रोटेशन अपना अच्छा ऑप्शन है, सेकंड हमारा ये ऑप्शन है, ठीक है। इसको अपना और एक चीज़ और बता देता हूँ, रोटेशन में खासियत, जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे ये मेरे पास है बीच में एक छोटा सा है, और इसके ऊपर एक हमने रेक्टेंगल रख दिया है या स्टार रख दिया है, चलो जैसे यहाँ पे एक स्टार बना दिया है, इसकी क्वांटिटी भी कम कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, स्टार है तो स्टार के अकॉर्डिंग चलता है। इसका साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये बनाया मैंने, कलर यार चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, अब ये बनाया मैंने, ये यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ इसको जरा, और सेंटर में ढंग से रखेंगे इसको, जो समझ आए लोगों को। ये ऐसे रखा मैंने सेंटर में, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से इसके अकॉर्डिंग मूव हो, कैसे करेंगे हम, जो हम एंकर पॉइंट ले रहे थे यहाँ पे बबेट पॉइंट, ये वाला जैसे क्लिक है, याद रखना सिलेक्ट करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एंकर पॉइंट यहाँ देगा या यहाँ देगा, दोनों सिलेक्टेड होना चाहिए। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, यहाँ पे सेंटर में इसके सेंटर में ये पॉइंट दे रहे थे, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं ऑल्ट के साथ,
ये आ गया पॉइंट, मैं कैलकुलेटर में जा रहा हूँ, मेरे को अमाउंट कितना चाहिए वहाँ पे, उसके लिए मैं ये वाला करूँगा 360 डिवाइडेड बाय, मेरे को चाहिए कितना 4 या 5 रख रहा हूँ और एंटर, तो यहाँ पे 72 आ गया। तो यहाँ पे 72 लिख देंगे और कॉपी, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। इसके मतलब इर्द गिर्द ये घूम रहा है, ठीक है। इसके बट जहाँ सेंटर इसका बना लोगे ना उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, याद रखना। तो ये क्लियर है, रोटेशन में ऐसे ऐसे काम करते हैं चीज़ें। हाँ, अब जैसे ये है रेडियल है, मैं सॉरी इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ऑडिट सा, ठीक है। अब मैं ये चीज़ रेडियल में भी गेम खेल सकता हूँ उसके साथ। रेडियल में क्या देखो ये कैसे, अब यहाँ पे अगर मैं गैप कर दूँ थोड़ा सा तो और भी अच्छे से लगेगा। देखो ऑटोमेटिक ये सारे इक्वली मतलब स्पेस बना रखा है यहाँ पे, देख रहे हो। तो रेडियल का काम हमारा ऐसे काम करता है, देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। आगे हमारा क्या है, रिफ्लेक्ट टूल। ये क्या काम करता है मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। रिफ्लेक्ट में यूज़ कैसे करते हैं, अब जैसे मेरा फेस है, अब मेरा फेस है तो मतलब हाफ, अगर मैं फेस का हाफ करूँ, आधा सेम है, आधा नोज आधा थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। कार्टून भी ले सकते हो, कैट कार्टून। जैसे ये इजी वे में समझा रहा हूँ, वैसे तो आप वैसे समझ जाओगे, इतने समझदार हो आप लोग। तो जैसे ये है मेरे पास एक इमेज है, अब ये इमेज है, अगर मैं एक लाइन रूलर ले लेता हूँ, कंट्रोल आर से रूलर बोलता है हमारा, ये रूलर है, ठीक है। इसको मैं सेंटर में रखता हूँ यहाँ से, अरे हो जाए सेंटर, नहीं हो रहा कोई नहीं, मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करा, देखो ब्लू हो जाए, इट मीन से सिलेक्टेड है। अब मैं सेंटर इसको एरो अपने लेफ्ट राइट वाला एरो है ना कीबोर्ड से, उसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अगर मैं इतना पार्ट बना लूँ, इतना पार्ट अगर बना लूँ, ये जो जितने भी बनाए हैं, और इसी को रिफ्लेक्ट कर दूँ इधर, तो चल जाएगा ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सब हाँ रिफ्लेक्ट सेम ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें है ना। तो रिफ्लेक्ट का काम यही है कि अगर आधा हमारा चीज़ सेम है तो उसको आधे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फेस है, हम फेस अपने अपने शीशे में देखते हो तो हमारा रिफ्लेक्ट दिखता है ना, सामने सेम फेस दिखता है ना। तो वही चीज़ है, आधा अगर मैंने बनाया है फॉर एग्जांपल, अब मैं तुम्हें थोड़ा सिंपल वे में थोड़ा बता दूँ, तुमको हटा के। कभी ये ऐसा हो जाए तो क्या करना है, यहाँ पे जाके चिपका देना है। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे मेरे पास एक इलिप्स टूल है, ठीक है। इलिप्स टूल है, इसका कलर मैं स्टॉक में रख रहा हूँ, ये ठीक है। और इसका वेट थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। अब ये मेरे पास सीजर टूल है, मैंने सीजर टूल आपको कल बताया था, मैं सीजर टूल से एक यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और एक यहाँ पे, ठीक है। अब ये कट चुका है, आधा मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये पार्ट डिलीट। इसका ये एक ऐसा था, इसको मैं रिफ्लेक्ट करके इसका पूरा वर्जन कर सकता हूँ ना, कैसे करेंगे। तो रिफ्लेक्ट करने का तरीका है, ये सिलेक्ट होना चाहिए और रिफ्लेक्ट पर जाकर एक बार यहाँ से क्लिक कर दो। जो ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ होगा और इसको यहाँ से और के साथ क्लिक, देखो कॉपी हो गया ना ऑटोमेटिक यहाँ से। बस इस पर जाके एक बार ऑल्ट के साथ इधर क्लिक कर दो, आ जाएगा। और ये वाला बॉक्स खुलेगा, बस उसको यहाँ से देखो वर्टिकल कॉपी करना है, बस यहाँ से कॉपी कर दो, तो ये कॉपी कर दिया। याद रखना ये बबल पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो छोटे छोटे से दिख रहा है, ये इसको यहाँ ही रखना, नहीं तो ये गैप बना देगा इसके बीच का। तो यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है, बस ऑल्ट के साथ अपना लेफ्ट वाला माउस क्लिक करना, ये बॉक्स खुल जाएगा एक बार क्लिक करने पे।
और बस एक बार यहाँ से कर दो तो ये इससे जो है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। ये समझ आएगा? ये रिफ्लेक्ट अगर ऐसे नहीं करना आपको, ये दिमाग सरदर्दी लग रही है आपको, तो इसको सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, ट्रांसफॉर्म में जाना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आता है ये, और यहाँ से ओके कर देना। बट ये रिफ्लेक्ट ऐसे आएगा, आपको खुद से शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये भी वैसे ही काम करता है। और ट्रांसफॉर्म में आपका वो रोटेशन का भी ऑप्शन खुलता है, याद रखना। ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो रोटेशन भी खुलता है, देखो ये वाला ऑप्शन। तो रोटेशन भी वही है जो आप रोटेट हम यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से कर रहे थे, वही रोटेशन वहाँ पे भी है, ठीक है? इसका शॉर्टकट देख लो, ओ है इसका रिफ्लेक्ट का और रोटेशन का आर है, ठीक है? तो इसका क्लियर हो गया रोटेशन कैसे यूज़ करना है। अब रोटेशन में थोड़ा डिटेल में एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। अब ये तो हमारा ऐसे काम कर रहा था, रिफ्लेक्ट, एक रिफ्लेक्ट और है, वो कैसे काम करता है वो देख लेना। जैसे कि अगर मैंने एक ब्रशेज बनाया ऐसे, ठीक है, ये बन गई। अब मैं इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे गया ऑब्जेक्ट में, रिपीट में गया, यहाँ पे सबसे नीचे देखो मिरर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मिरर किया है तो इसका एक कॉपी इसने बना दिया। अब मैं अगर ब्रश टूल लूँ, अगर इसमें और बनाऊँगा तो इसी के जैसा एक कॉपी बनाता जाएगा। इधर जितना भी कुछ बनाऊँगा ये ऑटोमेटिक वहाँ पे बनाता जाएगा। ये गलत चीज़ बन रही है, सॉरी। तो ये अभी भी गलत लग रहा है। अब मैं यहाँ से एक फेस बनाना चाहूँ तो ये फेस भी मिल जाएगा, और यहाँ से एक हाथ बनाना चाहूँ तो ये हाथ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगा, सॉरी, गलत लगेगा। तो अरे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा बाल वाल भी बना लेते हैं इसके। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे काम करता है, कुछ भी आप लिखोगे यहाँ बनाता जाएगा। तो ये सही है ना, ये उससे अच्छा काम कर रहा है। कुछ भी आपको मेंशन करना है, बनाना है, यू कैन, जो भी चीज़ आप बनाओगे यहाँ पे कुछ भी डालोगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करने लगेगा, देख रहे हो? तो ये हमारा क्या है एडवांटेज, जो भी चीज़ आप बनाओगे वो यहाँ ऑटोमेटिक बनेगा। मतलब आधा आप बनाओगे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है मेरे पास अभी, अगर फ्यूचर में आप देखो एग्जिट होना तो यहाँ से क्लिक कर देना, ठीक है? एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, या फिर इस पर डबल टैप कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर ना हो कभी इसके बाहर जाना पड़ता है इसके, ये हो गया। अब इसमें अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाकर इसको रिपीट में जाकर, यहाँ पे मिरर नहीं आ रहा, देख रहे हो? तो पहले हमें कुछ बनाना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया, इसके सेंटर में गया, यहाँ रख दिया, ठीक है? अब यहाँ से मैं कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे पेन टूल लिया, यहाँ से कुछ बनाया मैंने, स्टार्टिंग में कुछ बना के देना पड़ेगा। जैसे बनाया मैंने, स्किप कर दिया, यहाँ से कलर चेंज कर लिया मैंने, ठीक है? कलर चेंज हुआ। अब मैं ये सिलेक्ट हो चुका है मेरे पास, देख रहे हो? ये वाला पार्ट सिलेक्टेड है। अगर मैं ये चीज़ इसको मैं कंट्रोल 2 कर दूँ, कंट्रोल 2 से लॉक हो चुका है, बट ये हमारा वर्किंग है, जैसे ये है। अब मैं इस पे ऑब्जेक्ट पे जाकर इसको अगर रिपीट में जाकर मिरर पे करूँगा तो ये मिरर पे काम करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं पेन टूल से अगर इसको बनाना चाहूँ तो मैं बनाऊँगा तो बनेगा, देख रहे हो? बनना स्टार्ट हो गया। अब ये अगर मैं इधर का बना रहा हूँ तो आधा मेरे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आधा ऑटोमेटिक ये क्रिएट करके देगा, जैसे अभी कर रहा है, राइट? तो इसमें कोई डाउट? तो ये मज़ेदार चीज़ है ना, आधा काम आपको खुद ही करके दे देगा ये। कुछ भी आप बनाओगे ऑटोमेटिक ये आधा काम खुद करके देगा। तो ये ठीक है, इतना रहने देता हूँ अभी। इसमें इससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट में बताने की जरूरत नहीं है। ये रिफ्लेक्ट मैंने आपको एक यहाँ बता दिया, एक यहाँ बता दिया, एक राइट क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आता है ये, ठीक है? तो अब ये इससे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये चीज़ें सिस्टम वो करेगा। तो इस पर क्लिक कर दो या डबल टैप कर दो इसी पे जाकर, ठीक है? कहीं भी इसको, और ये रूलर है, ये कंट्रोल आर से ओपन होता है, और ये हमारा, इसको हटाना हो तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, ब्लू हो जाए, डिलीट मार देना, डिलीट हो जाए। अब ये डिलीट नहीं होगा, अरे डिलीट हट गया, चलो हट गया। तो इसको देखो ये कितना अच्छा बना रहा था रिफ्लेक्ट में, अभी भी रिफ्लेक्ट वर्किंग है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बनाऊँ ना तो ये लेगा, नहीं लेगा,
क्योंकि हटा दिया हमने, एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद नहीं शो करता, ठीक है। मैं सोच रहा था वहाँ पर लाइटिंग बनी हुई आ रही थी ना, क्या पता शो हो रहा, इसलिए मैं एक बार ट्राई कर रहा था, ठीक है। ये क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा स्केल टूल है। ये एक चीज़ और बता दो, ये तो इंटरेस्टिंग है, ये देख रहे हो छोटा सा एक बैट सा ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करोगे तो ये बाहर अपने अकॉर्डिंग भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है ज़रा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। एक मेरे पास एक छोटा सा क्यूब बनाया है, ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, और इसका कलर मैं ब्लैक रख रहा हूँ राइट नाउ, और इसी का एक ऑल्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ, शिफ्ट दबाकर इक्वली होगा, आप कंट्रोल डी कर दूँगा। सेम चीज़ यहाँ बनाया है, अब मैं थोड़ा सा इसके नीचे कर रहा हूँ ऑल्ट के साथ, अब मैं कंट्रोल डी कर दूँगा नीचे। ये कैसे हो रहा है पता है ना आप लोगों को, एक बार आपको डुप्लीकेट करना पड़ता है, उसको दिशा दिखानी पड़ती है कि मैं इस दिशा पे आगे बढ़ रहा हूँ। आपको अब मैं कमांड दूंगा कंट्रोल डी, तो आप इसी दिशा में इसको आगे डुप्लीकेट करना। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सिलेक्ट करा और ये स्केल टूल है मेरा। अब मैं इससे ना, अगर मैं ये देखो यहाँ पे, और जैसे स्केल टूल मैंने लिया तो यहाँ पे एक छोटा सा पपेट पॉइंट आया, देखो पपेट पॉइंट आ गया ना, यहाँ पे देखो ये रहा। आप यहाँ पे रख दो या यहाँ रख दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख रहा हूँ। अब मैं इसको अगर स्केल करूँगा तो ये कुछ ऐसा होगा। अगर ये चीज़ मैं इसके यहाँ पे रख दूँ और यहाँ से इसको अगर मूव करूँगा तो ये देखो एक साइड में शटर डाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ सेंटर में रख दूँ, अब मैं यहाँ से स्केल करूँ यहाँ से ऐसे, तो ये ऐसे हो रहा है। तो क्लियर है। अब ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये मैंने बनाया है, इसको बबल पॉइंट मेरा याद रखना, जो भी सिलेक्ट करूँगा वो वहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ये अभी मैं कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं कुछ पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये पार्ट इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इतना सिलेक्ट करा, ऊपर का सिर्फ ये सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मैं गया यहाँ पे और मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ, रोड टाइप का आप बना सकते हो यहाँ से, ये समझ है। अब मैं यही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये सारे सेलेक्ट करा, और मैं यही चीज़ यहाँ पर क्लिक करके अब मैं इसको अंदर की ओर बढ़ा रहा हूँ, ऐसे। याद रखना कि ये जो भी चीज़ें सिलेक्टेड है, बट अगर ये चीज़ ये इन सबको मैं डिलीट, इसको साइड कर देता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को और भी काम है, तो मैं इसको साइड रख देता हूँ। अब मैं एक फिर से एक क्यूब बना रहा हूँ, या इतना क्यों मैं कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इस क्यूब को और के साथ यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। आप लोगों को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल याद रखना, इस चीज़ों को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही काम करेंगे। अब स्केल टूल लिया और ये हमारे सेंटर में है, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँगा तो ये रोड टाइप का बन गया। जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है ये ऐसा हो रहा है। अगर यही चीज़ मैं वापस जा रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ सबको, सेम चीज़ मैं यहाँ से फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ऊपर से करता हूँ ऐसे, ये ऐसे किया और ये किया और इसको मैं यहाँ से क्लिक कर दूँ, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। तो ये हम क्या कर सकते हैं, एज अ वे में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें रोड वोड होता है उस पर यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। लग रहा है ना अच्छा सा। तो ये चीज़ें हैं स्केल का काम करने का। ये हमारा शेयर टूल है। शेयर टूल कैसे काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको वहाँ पर लेके आता हूँ, यहीं बता देता हूँ, छोड़ना है। अब ये शेयर टूल कैसे काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। शेयर टूल पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसको अगर मूव करूँगा तो देखो ऐसे मूव होगा, ये एक साथ मूव हो रहा है, बट ये थोड़ा खतरनाक भी है, बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखना। ये ऐसे फ्लेक्सिबल होता है और मैं इसमें ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता। हाँ, कभी जैसे आपको सोलर पैनल या कुछ ऐसा बनाना हो, यू कैन, सोलर पैनल टाइप का नहीं होता, आप बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये शेयर टूल का काम है। बस इसके बाद एक और चीज़ है हमारा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये वाली चीज़ है रीशेयर टूल, ठीक है। ये क्या काम करता है, रीशेयर टूल है, हाँ रीशेयर टूल है, ठीक है। ये क्या काम करता है, अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, तो ये ली और इसको मैं कलर कर देता हूँ ऐसे, और इसका क्वांटिटी अराउंड 5 कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब एक चीज़ देखना, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसको मैं पकड़ा और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये एक चीज़ यहाँ पे और ऐड हो जाए, तो कैसे करेंगे ऐड,
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये लूँगा मैं, यहाँ पर ऐड टूल आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, एक ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया। ठीक है, कर्वेचर टूल से लेकर मैं थोड़ा सा इसको मूव कर सकता हूँ अपने पास ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है मेरा, कर्व नहीं हुआ है ये, यहाँ से आपको कर्व भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा ना ऐसे काम करने में। तो अगर ये चीज़ मैं दोबारा यहाँ से लेकर ऐसे एक ही बार में काम कर दूँ, ये चीज़ मैंने कितने टाइम में बनाया है, एक पहले इसको बनाया, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करा, मतलब कर्व करा, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करा, फिर कर्वेचर टूल से मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की ओर खींचा। ठीक है, ये इतना लंबा प्रोसेस था। कितने ऐप हमने यूज़ करा, 1 2 3, इसके अंदर एक ठीक है, इतने ऑप्शन यूज़ करे। अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, इतना सिलेक्ट करा। ठीक है, अब मैं गया रीसेल टूल में और इसको हल्का से यहाँ से एक ही बार में काम हो गया मेरा। कितना टाइम लगा, और ये अच्छे से भी करके नहीं दिया। अब एक बार मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर लिया है, अब मैं इधर से भी कर सकता हूँ। एक बार एक्सेस देना पड़ता है, चाबी देनी पड़ती है, इसका ये ऑटोमेटिक अनलॉक कर देता है सारी चीज़ें। यहाँ से थोड़ा सा इधर मूव कर दूँगा, हल्का सा ऐसे और हल्का सा। तो ये कितना ईजी था, एक ही बार में हमारा सारा काम कर दिया। इसमें कितना टाइम लगा हमारा, बहुत टाइम। तो रीशेप टूल मतलब कि ये रीशेप कर देता है टूल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट। अब मैं इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि एक बार हो चुका है। तो यहाँ से आप बहुत चीज़ें बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी आप बनाना चाहो। बट एक बार डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको चाबी दे देना या लॉक इसका ओपन कर देना, आप इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, इस साइड से ऐसे कर सकते हो, एक साइड से इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर कर सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये काम ऐसे काम करता है, कुछ भी आप चीज़ें मॉडिफाई अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है? चलो, और एक चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक चीज़ ये है कि यहाँ पे हम बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते, याद रखना। ये चीज़ मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव यहाँ नहीं होता। यहाँ क्यों नहीं होता बैकग्राउंड रिमूव, क्योंकि हमारा ये वेक्टर वाला ग्राफिक का काम करता है। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना तो कहाँ जाना पड़ेगा, फोटोशॉप में जाना पड़ेगा, वहाँ से रिमूव करके आप यहाँ पे चीज़ें ला सकते हो। कैसे रिमूव करना है, चलो हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कंट्रोल R कर रहा हूँ मैं, एक बार फोटोशॉप पे जाते हैं। जैसे ये कैट है, अच्छा कैट नहीं है ये ज़्यादा अच्छा। कंट्रोल C कैसे करेंगे, कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं। अब फोटोशॉप मेरा ओपन हो गया, मैं यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल T करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं साइज को। ओके, अब ये हमारा ऐसा बना है। ठीक है, अब आप इसको मैं नहीं, आपको लग रहा है कि इसका बैकग्राउंड तो पहले से रिमूव है, नहीं, ये हमारा बैकग्राउंड जो है इसकी वजह से ऐसा मर्ज हो रहा है, आप देखोगे फिर हम। तो इसको रिमूव करने का तरीका है हमारे पास। एक तो जब ये ओपन होता है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो, उसी के नीचे आता है एक ऑप्शन आता है हमारे पास, इसको याद रखना, सिलेक्ट कर लेना। अब आएगा मेरे पास बैकग्राउंड, ये रिमूव हो चुका है। अब इसे एज अ PNG सेव कर सकते हो आप। ठीक है, अब कैसे सेव करना है, क्रॉप ले रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, तो इतना पार्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, और इसको भी इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फालतू का स्पेस नहीं चाहिए अपना। आप करोगे तो इतना साइज़ बना हुआ आएगा, वहाँ पे जब आप बनाओगे ना तो इतना लंबा सा बाउंड्री बना हुआ आता है इसके बगल में। PNG इतनी रहेगी और बाउंड्री बहुत बड़ी रहेगी, तो उसको हम इतना छोटा कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग आएगा।
ठीक है। अब इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी छोटी हो गई। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस करूँगा तो ये मेरे पास ये पैनल खुलता है। याद रखना यहाँ पर PNG करना, कितना कौन सा वाला 24 वाला, क्वालिटी अच्छी करके देता है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी हो गया, इट मीन्स ये पीछे वाला जो है PNG में रहेगा। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो और कहाँ सेव करना है मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्ड लिख देता हूँ और एंटर। अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ से मैं क्या करूँगा कंट्रोल आई कर देता हूँ, कंट्रोल ओ, हमारा डेस्कटॉप खुल गया। डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ कैट सेव कर रखा है, ये कैट लिखा था ना मैंने यहाँ पे, ये रहा और ये ऐसा। अरे यार शिट, ये गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुई है? तो कुछ नहीं था, ये ऐसा PNG रखी थी मैंने, ऐसा PNG है ये जो, बट वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा PNG? अगर मैं इसको हटाऊँ, सॉरी ये PNG था, ये PNG ही था। अगर मैं यहाँ से प्लेस इनवर्ट करूँ, वो बैकग्राउंड पीछे का वाइट था ना, बैकग्राउंड पीछे का वाइट था इसलिए ऐसा शो हो रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि बैकग्राउंड अभी गया नहीं है इसका, मतलब ये ऐसा। तो इसका ये हमारा PNG बन गया, देखो ये क्लियर है। तो हमें रिमूव करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले फोटोशॉप सिखाते हैं लोगों को कि फ्यूचर में उनको बैकग्राउंड रिमूव करने की झंझट जो हो फेस ना करना पड़े। तो आप हम फोटोशॉप से उठाकर यहाँ पे ला सकते हैं अपना जो भी काम करना। आप क्लियर है? और कोई डाउट? इसमें रिमूव नहीं होता। हाँ, कुछ बाई चांस अगर कभी थोड़ा बहुत आपको जैसे बैकग्राउंड से, फॉर एग्जांपल एक मैं यहाँ से फ़ोटो लेता हूँ, पीछे का लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि ये मेरे पास ये है, कोई अच्छा सा जैसे ये या राइट क्लिक कॉपी और एलिस्ट्रेटर में गया और यहाँ पे पेस्ट मारा। ठीक है, बहुत बड़ी इमेज है, मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज है, ठीक है, ये तीनों टूल भी समझ आ गया ना? ज़्यादा टूल नहीं बताऊँगा, 5 टूल बहुत है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, छोटे छोटे डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, अब एक मैं इसमें भी एक चीज़ कर सकता हूँ, इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अपना मॉडल। अब ये इमेज है मेरे पास, ठीक है, इस इमेज ये इतना बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट है, ये चाहते हैं नहीं आया मेरे पास, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम मास्क कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करा, दोनों को याद रखना, जिसके अंदर डालना है वो शेप ऊपर रहेगा और जिसको अंदर डालना है वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो अभी शेप ऊपर है क्योंकि इसके अंदर डालना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कंट्रोल 7 कर देंगे तो ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो कट चुका है, जो यहाँ तक था इसका बैकग्राउंड का वो कट चुका है। अभी इसको अब इसकी तुम वैल्यू स्टॉक में भी बढ़ा सकते हो, अगर स्टॉक आपको कलर रखना है तो आप कर सकते हो, इसलिए रखना है। ठीक है, तो स्टॉक का कलर भी हो गया, ये क्लियर है। अब इससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ, मास्किंग बताइए तो सॉरी इसी इमेज को रख देते हैं, काम आएगा हमारा। राइट क्लिक करके यहाँ से रिलीज मास्क कर देता हूँ और ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये है। अब ये देखो एक चीज़ और बता देता हूँ लोगों को, अब इस पर मल्टीपल चीज़ें, जैसे ये कैट ही है, कैट का ही ले लेते हैं, क्या था रिमूव करने का भाई, रेस्टाइज क्यों करेगा, भूलिए क्या? हम जब इमेज लाते हैं तो रेस्टाइज भी करना पड़ता है। ये देख लो, ये फोल्डर जो है इसको रेस्टाइज नहीं करोगे आप, इसको रेस्टाइज यहाँ से करोगे जब तो ये बैकग्राउंड में आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर बना हुआ था, उसको रेस्टाइज करा, ये देखो रिमूव बैकग्राउंड आ गया, क्लिक करा और हट जाएगा। थोड़ा टाइम करा दे, वो हम वर्किंग हो गया रिमूव। पर आपको ये पूरा पार्ट चाहिए था ना, ऐसा चाहिए था ना, सिर्फ यही पार्ट चाहिए ना तुम्हें, ये चाहिए, तो ये थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा आपको।
ये तो ये बैकग्राउंड जो है इसका कलर आप यहाँ से जो ये है इस पर ही रखो और इसको यहाँ से delete करो। तो ये अब देखो मैं एक चीज़ अभी थोड़ी बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास एक कैट, ठीक है। अब इस कैट को मेरे को थोड़ा डिटेल में काम करना है, कैसे करेंगे इस पे काम। अब ये एक तो मैं इसको सीधा क्लिक मास्क कर सकता हूँ एक ही बार में, बट मैं चाहता हूँ ये एक बॉक्स बना रहा हूँ मैं 3 4 एक, ठीक है। ये बॉक्स मेरा ऐसा है, इसको मैं 3 4 कॉपी कर लेता हूँ, 2 3 ये कॉपी फिर से करते हैं एक बार और के साथ। अब जैसे ये है, ठीक है, ये मैंने बनाई है ये सब चीज़ें। ये इंसान की फ़ोटो, एक फ़ोटो मेरे को इन सब में डालना है, कैसे डालेंगे। तो राइट इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इंसान की फ़ोटो इसके अंदर डालना है, इसके अंदर। तो हम इसको डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे पता है। इसको कैसे डालेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, यहाँ से हटा देंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, पहले करेंगे कंट्रोल 8 हो गया। अब इसको नीचे रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें ना हमारा ऊपर होता है, ऐसे होता है, और ये हमारा नीचे होता है। तो इसको ऊपर नीचे करने का आप लोगों को पता है कैसे करना है, पता है ना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट दबाएंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट राइट वाला ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको करेंगे तो वो हमारा नीचे चला गया। अभी फ़िलहाल मेरे को ये शेप ऊपर चाहिए, इस शेप को मैंने कंट्रोल 8 करा है। कंट्रोल 8 मतलब क्या होता है, राइट क्लिक करके आप यहाँ से देखोगे तो पता चल जाएगा। रिलीज कंपाउंड पाथ करा है मैंने इसको, इसके शॉर्टकट है कंट्रोल 8। मैंने ये अभी कर रखा है इसलिए रिलीज़ का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं रिलीज़ कर दूँ तो ये ऐसा हो गया है। अब मैं राइट इनको सब कुछ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो मेक कंपाउंड पाथ लिखा है, मतलब कंट्रोल 8 करना पड़ेगा। कंट्रोल 8 करूँगा, ये हो गया है। अब मैं इसको उसके ऊपर रखूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं कर दूँगा कंट्रोल 7, तो ये इसके अंदर चला गया। आप इस पर स्टॉक भी डाल सकते हो, अगर स्टॉक डालना है कभी फ्यूचर में तो स्टॉक भी डाल सकते हो। क्या स्टॉक डालेंगे, पहले यहाँ पे आपको स्टॉक बढ़ानी पड़ेगी, इसे बढ़ाई मैंने, ओके। अब यहाँ से इसकी हम बढ़ा देंगे तो इससे स्टॉक भी बढ़ेगा। तो ये काम ऐसे करता है, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें बना सकते हो, ठीक है। ये अच्छी चीज़ें हैं, ये आप बना सकते हो और ट्राई कर सकते हो। तो क्लिपिंग मास्क भी और आपको बताया मैंने कैसे कैसे करना है। याद रखना क्लिपिंग मास्क में हमेशा हमें शेप को ऊपर रखना है और जिसको अंदर डालना है उसको बाहर रखना है, मतलब नीचे रखना है, ठीक है। ये क्लियर है। यहीं पे इतना ही रहने दो क्लास आज। हाँ सर, ओके नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, चलो ओके, बहुत चीज़ें बताई मैंने आज। बाय बाय सर। चलो बाय बाय।